अच्छा, आपने ये बात की है जी कि लीडर अगर हो, अगर जो हम टैक्स दें वो टैक्स लीगल जगह पे लगे जाके तो तब फ़ायदा होगा। तो लीडर की जब बात आती है तो उसमें फिर ये है कि सियासत इन्वॉल्व हो जाती है। आप एक जमात को पसंद करते होंगे, मैं दूसरी जमात को पसंद करता हूँगा, तो जब हम ताजर में ये चीज़ आ जाएगी, सियासत आ जाएगी, तो क्या ये नहीं समझती आपके इख्तलाफ हो जाएगा? जैसे अब नून लीग की हुकूमत है, आधे ताजर जो है वो नून लीग के हैं, आधे जो है पीटीआई के हैं, और जो पीटीआई वाले हैं वो कहते हैं जी हम टैक्स नहीं देते, नून लीग वाले कहते हैं हम टैक्स देते हैं। तो फिर इस तरह आप नहीं समझते कि ग्रुप बंदी हो जाएगी तो ताजर आपस में फोड़ का शिकार हो जाएंगे? देखें, सबसे पहली बात आपको बताऊं, मैं आज आपको जो इंटरव्यू भी दे रहा हूं, मैं ताजर की हैसियत से दे रहा हूं, इसलिए मेरी कोई जमात नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा, ताजर हमेशा गैर सियासी होता है। तमाम जमातों के का मिला के गुलदस्ता एक ट्रेडर होते हैं जिसमें तमाम लोग मुत्तहिद होते हैं, चाहे वो कोई भी जमात हो। ठीक है ना जी। मैं जो भी हम लोग जो ट्रेडर सही होगा वो ऑन द होल पाकिस्तान के लिए बात करेगा। वो किसी पार्टी के वो ये नहीं कहेगा फलां पार्टी ने, वो हर पार्टी ने अपने वक्त में एक एक काम बेहतर किया होगा। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें लीडर्स को बेहतर बनाना है। हमारे पास वो मशीनरी नहीं है, हमारे पास वो इंस्टीट्यूट नहीं है कि मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि इसको MNA MPA या कोई भी ऑफिस बैरियर बनने से पहले, जिस तरह आपके तमाम इदारों में 6-6 8-8 महीने की ट्रेनिंग होती है, इनकी भी तालीम और तरबियत होनी चाहिए। 6 महीने के लिए एथिकल इनके प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि इनको पता हो। आपने देखा बहुत दफ़ा आपकी नेशनल असेंबली के लोग ऐसी ऐसी बात कर जाते हैं तो इसमें आपको पूरी दुनिया में जग हंसाई का सामना करना पड़ता है। लिहाजा मैं आपसे ये बात कहता हूँ, आपने सबको पता है कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, लिहाजा जो सही है उसको सही कहा जाए, जो गलत है उसको गलत कहा जाए। इस वक्त पाकिस्तान के हालात उस जगह पे खड़े हो गए हैं कि हमें सारों को मुत्तहिद होके इकट्ठे होके काम करना पड़ेगा। ये एक ज़राई मुल्क है, हमें ज़राअत पे गौर करना पड़ेगा। ये एक आप बताएं, ये एक वो है जिसमें रैकोडेक जैसी और कितने और पिंक सॉल्ट का यहाँ पे बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ज़खायर पिंक सॉल्ट का पाकिस्तान के अंदर है। चौथा बड़ा ज़खायर गैस और उसका ऑयल का पाकिस्तान है। तो आपकी नीयत ठीक नहीं है ना। पाकिस्तान तो अल्लाह ने बड़ा बेहतर दिया हुआ है हमें। फिर एक और अहम बात आप ये देख लें, जब आपकी गवर्नमेंट कोई है, जब IPPs आप सबके सामने आ गए, जब IPPs जैसी मल्टी नेशनल कंपनी या पाकिस्तान के वो हुक्मरान जो अपने नफ़े के लिए, थोड़े से नफ़े के लिए पूरे पाकिस्तान का इतना बड़ा और आवाम को इतनी बड़ी दलदल में फेंकते हैं, तो IPP से सीख लें। आपको अब ऐसे मुआहदे ख़त्म करने पड़ेंगे और एक ऐसे मुआहदे करने पड़ेंगे जिसमें पाकिस्तान, अल्टीमेट पाकिस्तान का फ़ायदा होगा तो वो अवाम का फ़ायदा होगा ही होगा। लिहाजा हमें सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा। तमाम लोगों को मिलकर इस वक्त पाकिस्तान की मईशी हालत को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। इसलिए कि अब वो एटॉमिक पार, ये पार, वो जंग, वो असला वो ख़त्म हो चुका है। अब मईशत बहुत बड़ा बॉम्ब बन गया है और मईशत जब बेहतर होगी आपका मुल्क खुशहाल होगा। अगर मईशत बेहतर करनी है तो पाकिस्तान का SME सेक्टर को, मैं ही समझता हूँ SME सेक्टर को हुकूमत दे दो। पूरे SME सेक्टर आपको पाकिस्तान तब्दील करके दिखाएगा। क्योंकि अगर वो अगर वो अपने लोगों के लिए काम करना जानता है। हाँ, आप देख लें जितने प्राइवेट्स आपने NGOs देखी हैं वो किस तरह प्राइवेट्स, मैं उनकी बात नहीं करता जो नेशनल NGOs बनी हुई है, लेकिन जो लोकल लेवल पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, कोई भी है, वो इतनी बेहतरीन काम करती हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी होती है। तो इसलिए उनके हाथ में जब निज़ाम होगा ना, तो निज़ाम ईमानदारी से जब चलेगा, जब निज़ाम ईमानदारी से और इंसाफ से चलेगा तो आपका पाकिस्तान तरक्की करके रहेगा। पाकिस्तान का फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट हम सब का है। हम सबको अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इदारे हैं उनको प्राइवेट कर दिया जाए, शॉर्ट महीनों में, ये समझा? मैं प्राइवेट क्यों कर दिया जाए? मैं ये क्यों ना करूं कि हम अपनी जो अदारे में बैठे हुए हम अपनी इस्लाह कर दें, हम अपने आप को ठीक कर दें। हम ये सोच लें कि 10 साल अब पाकिस्तान के लिए काम करना है, अपने लिए बहुत काम कर लिए हैं। आपकी नस्लें भी अब सब कुछ कर चुकी हैं। हम कमा के ट्रेडर्स थक जाते हैं, मेहनत कर करके थक जाते हैं, और एक ऑफिसर आपको पता है वो हमसे बहुत आगे निकल जाता है। आप इसको थोड़ा सा कल्चर को
तब्दील करें और पाकिस्तान को, हमें ना कोई ताजर देता नहीं है, आप देने की पोजीशन में आए। अब हुक्मरान, अब तुम अवाम से लेना कम करो, अवाम से कुर्बानी लेना बंद करो। आपकी कुर्बानी देने का टाइम है, क्योंकि जब आप जो पूरे के पूरे सिंबल बने हुए हैं, लीडर्स बने हुए हैं, रहनुमा बने हुए हैं, और आपकी तमाम प्रॉपर्टीज तमाम रहनुमाओं की, मैं बिला तफरीक कहूँगा, आपके स्टेक ही सारे बाहर लगे हुए हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मंगवाते हैं, आप इन्वेस्टमेंट मंगवाते हैं, आपकी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट बाहर हुई हुई है। तो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर आएगा वो कहेगा पहले अपनी इन्वेस्टमेंट तो बाहर से अंदर लेके आओ। लिहाजा अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने जो 100 अरब डॉलर 200 अरब डॉलर जो बाहर रखा हुआ है, आपने बाहर इन्वेस्टमेंट किया है, उसको पाकिस्तान के अंदर लाए। आपके बच्चों के लिए, आपके जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए सहूलत हो, फिर कर लेना। आज कुर्बानी देना आपके यहाँ पाकिस्तान, जो मैं हुकूमत में आऊँगा, जो हुकूमत में आए चाहे वो कोई है, कि जी मैं 20% जायदाद बेच के तमाम मेरे MNA तमाम MPs उनकी 20% जायदाद वो बेचेंगे और पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवाएंगे और फिर हम हुकूमत शुरू करेंगे। तो लिहाजा आप पाकिस्तान को देने का वक्त है, ताकि आपके लोग खुशहाल हों। आपके लोग खुशहाल होंगे, आपको तरक्की मिलेगी। इसलिए आपको तरक्की मिलेगी कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, उसके हुक्मरान तरक्की करेंगे, और पूरी दुनिया में जो हमारी जग हसाई हो रही है वो ख़त्म होगी। अब रियासत पे बोझ बनना बंद करें और अपने इदारों को हुकूमत ठीक करें।